एयर बैटरी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी लाइफ अनलिमिटेड है। यदि यह बैटरी आज एक दिन चल सकती है फुल चार्ज के बाद में, तो 100 साल बाद में भी इसका बैटरी बैकअप ऐसा ही रहेगा। रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वह बेस लोड पर काम नहीं कर सकती। चाहे आप सोलर को ले लो या विंड को ले लो, इलेक्ट्रिसिटी हम बहुत प्रोड्यूस कर लेते हैं रिन्यूएबल से, लेकिन हमारे पास में ऐसी कोई रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है जो बेस लोड की तरह काम कर सके, जो थर्मल पावर प्लांट की जगह ले सके। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम शिफ्ट तो हो रहे हैं, लेकिन प्रॉपर सॉल्यूशन अभी भी हमें मिला नहीं है। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी को रात में यूज करने के लिए हमें कोई ऐसी बैटरी चाहिए जो बहुत ज्यादा मेगावाट एनर्जी स्टोर कर सके। लिथियम आयन बैटरी एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, लेकिन जब बात मेगावाट की आती है तो यह बैटरी फेल हो जाती है। इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कोई कंट्री इसको अफोर्ड कर ही नहीं सकती। इसलिए धीरे धीरे इस एयर बैटरी का कंसेप्ट यूज में आ रहा है और कई जगह इसको सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट भी कर लिया गया है। सबसे पहली बात, एयर बैटरी एकदम इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लाइफ अनलिमिटेड है, कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं और इस बैटरी में पूरे एक स्टेट को रात भर चलाने के लिए पावर स्टोर भी कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बैटरी को आपने देखा नहीं है लेकिन सुना जरूर होगा इसके बारे में। बेसिकली ये दो टाइप की होती है और इन दोनों टाइप में से सबसे पहले अपन उस बैटरी की बात करेंगे जिसके बारे में आपने सुना नहीं है। आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, पीक लोड या तो सुबह के टाइम पे रहता है या फिर शाम के टाइम पर रहता है। दिन में 11 से 12 बजे के बीच में बहुत सारे सोलर प्लांट ऐसे हैं कि वह अपनी 50% कैपेसिटी पर काम करते हैं। 50% उनके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन वह काम नहीं आ रही है। शाम को 4-5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक लोड अपने हाई पर रहता है और उस टाइम सोलर प्लांट बंद हो जाता है, काम ही नहीं करता। इसलिए जो बहुत बड़े सोलर पार्क है उनको एक बैटरी की जरूरत है जो 50% एनर्जी लोड जब पीक पर रहता है उस टाइम काम में ले सके। उसके लिए एयर बैटरी एकदम परफेक्ट है। एयर बैटरी में कुछ ऐसे बड़े बड़े टैंक होते हैं और बहुत सारे टैंक ऐसे जोड़कर जमीन के अंदर गाड़ दिए जाते हैं। इन टैंक को एक स्पेशल पॉलीमर से बनाया जाता है और इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि कहीं यह फट ना जाए और यह टैंक ही एक बैटरी का काम करेंगे। इन टैंक के साइड में कुछ यह भी टैंक लगे हुए हैं जिनमें पानी भरा जाता है। तो जब दिन में हमारे पास में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बनती है, चाहे सोलर प्लांट हो या विंड प्लांट हो, तब यह जो इधर वाले टैंक है इनमें वाटर पंप से पानी भरना शुरू कर दिया जाता है। जब पानी भरना शुरू होगा तो हवा हाई प्रेशर पर आइसोथर्मल प्रोसेस से कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और इसके यहाँ पर दो बेनिफिट मिलते हैं। एक तो जब इतना ज्यादा पानी इस टैंक में भरेगा तो यहाँ पर कूलिंग की तरह काम करेगा पानी, और दूसरा जब पानी भरना शुरू होगा तो पानी धीरे धीरे भरेगा जिससे वाटर के जो मॉलिक्यूल है वह धीरे धीरे कंप्रेस होंगे, जिससे हीट जनरेट नहीं होगी और ना ही एनर्जी लॉस होगी। अब यहाँ पर बहुत सारे टैंक लगे हुए हैं ऐसे ही जिनमें पानी भरा जाता है। तो इन टैंक के अंदर कंप्रेस्ड एयर थी, वह एयर इन पाइप से होते हुए जो इधर बड़े बड़े टैंक लगाए हुए हैं बैटरी के लिए, उनमें एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी। जब यह टैंक फुल्ली कंप्रेस्ड एयर से भर जाएंगे और रात के टाइम पर जब लोड पीक पर होगा उस टाइम इन कंप्रेस्ड एयर वाले टैंक से कंप्रेस्ड एयर को वापस इन पाइप के थ्रू यह जो वाटर वाले टैंक है इनमें भेजा जाएगा और यह कंप्रेस्ड हवा वाटर पर प्रेशर डालेगी और इस वाटर को टरबाइन पर डाला जाता है जिससे टरबाइन रोटेट होगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लग जाएगी। और जब पूरी कंप्रेस्ड एयर को यूज कर लिया जाएगा तो फिर से वही प्रोसेस वापस से शुरू की जाएगी अगले दिन और वापस से कंप्रेस्ड एयर को इन टैंक के अंदर भरा जाएगा और बैटरी को फिर से रिचार्ज किया जाएगा। इस बैटरी की एफिशिएंसी 81% है जो बहुत ही बेस्ट है। लेकिन इस बैटरी की सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैटरी को लिथियम आयन बैटरी की जगह छोटी मोटी जगह पर यूज में नहीं ली जा सकती। इसको सिर्फ लार्ज स्केल पर ही पावर स्टोरेज करने के लिए यह बेस्ट है। यदि कोई सोलर पावर प्लांट है तो इस बैटरी को सोलर पावर प्लांट के नीचे जमीन में सेट करके ऊपर सोलर पावर प्लांट लगाया जा सकता है। यदि कहीं पर फार्मिंग हो रही है तो बैटरी को जमीन में सेट करके ऊपर फार्मिंग की जा सकती है। इसके लिए कोई अलग से जगह नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, यदि पावर कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो हमें बहुत सारे टैंक लगाने होंगे कंप्रेस्ड एयर को स्टोर करने के लिए। दूसरा इस बैटरी का टाइप है जो आपने देखा नहीं है लेकिन पढ़ा जरूर होगा। आपने डैम वाले हाइड्रो पावर प्लांट तो देखे ही होंगे जिस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है और इस वीडियो को आप देख भी सकते हो। जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसमें जब डैम के चैनल को ओपन किया जाता है तो पानी को टरबाइन की ब्लेड पर डाला जाता है जिससे टरबाइन रोटेट होता है और टरबाइन से जुड़ा हुआ जनरेटर रोटेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और फिर पानी आगे खेतों में या कहीं नदियों में चला जाता है।
लेकिन यहाँ पर एक और पावर प्लांट होता है, पंप स्टोरेज पावर प्लांट। यह भी सेम हाइड्रो पावर प्लांट जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जब पानी टरबाइन ब्लेड से आगे निकलता है तो इसको एक तालाब में स्टोर किया जाता है नीचे की तरफ। अब जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पर रात के टाइम में जनरेटर पर ज्यादा लोड नहीं रहता है, तो थर्मल पावर प्लांट पर जनरेटर को बंद तो कर नहीं सकते, क्योंकि एक जनरेटर को बंद करने के बाद में उसको वापस स्टार्ट करने में 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। तो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी का क्या करे, कोयला तो वेस्ट ही हो रहा है। तो जो कंपनी पंप स्टोरेज पावर प्लांट बनाती है वह रात को थर्मल पावर प्लांट से सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी खरीद लेती है और रात को पानी वापस ऊपर चढ़ा देती है डैम के ऊपर, और जब लोड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो पानी ऊपर से छोड़ते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनाकर सेल कर दी जाती है। तो यहाँ पर असल में हो क्या रहा है, एक तरीके से यहाँ पर बैटरी का ही काम तो कर रहा है यह पंप स्टोरेज पावर प्लांट। जब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है तब तो वाटर को डिस्चार्ज किया जाता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है तो पानी को वापस ऊपर चढ़ा दिया जाता है, यानी डैम को वापस चार्ज किया जाता है। तो काम तो यहाँ पर एक बैटरी का ही हो रहा है। लेकिन जैसे दिन में कोई सोलर पावर प्लांट है और उसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बच रही है, तो इस डैम वाले पावर प्लांट को हम हर कहीं पर नहीं लगा सकते, यह लोकेशन स्पेसिफिक है और इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कई साल लग सकते हैं, और कॉस्ट तो पूछो ही मत। तो जो एयर बैटरी वाला कंसेप्ट है वह काम तो एक तरीके से पंप स्टोरेज वाला ही कर रहा है, लेकिन उसको कहीं पर भी सेट किया जा सकता है। और एयर बैटरी को बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट है, जैसे टैंक हुआ, ये इतने सारे पाइप है, जनरेटर है पानी को स्टोर करने के लिए, यह सब मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पेशली कहीं से बनवाना पड़ेगा जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। और आई थिंक लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने के लिए एयर बैटरी सबसे बेस्ट है। हाँ, फ्यूचर में इसमें और भी मॉडिफिकेशन होंगे, लेकिन लिथियम आयन बैटरी तो लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने का बिल्कुल भी बेस्ट तरीका नहीं है। तो मेरे हिसाब से एयर बैटरी का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अब यदि कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पर विजिट कर सकते हो। थैंक यू।